जानते हैं इस वीडियो में पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान बेसिकली है क्या, उसका ऑफिशियल नेम, मीनिंग, डेट ऑफ क्रिएशन, टाइप ऑफ कंट्री, लोकेशन, लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टोटल एरिया, कैपिटल, and so many things about it. Like we have many slides like geography, its administrative structure, its population, its river, its agriculture, its natural resources, economy, universities of Khyber Pakhtunkhwa, history before Pakistan, Sindh. Like I have all the data for you. So we are going to start. First of all, Assalamu alaikum. My name is Kawal Khan, and I'm here just for the Pakistan affair. And we are going to start our beautiful series of this lecture. So it is very humble for me that if you subscribe my channel, it will boost me and my efforts as well. So सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी है क्या, यानी पाकिस्तान के बारे में मुझे पाकिस्तान को जानने के लिए सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए दैट है क्या, पाकिस्तान की मुख्तलिफ चीज़ें क्या है, पाकिस्तान की पहचान क्या है। लाइक मुझसे कोई पूछे तो मुझे पता हो कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो इसकी है क्या आइडेंटिटी। सो सबसे पहले जो है हमारे पास आप देख रहे हैं वीडियो में कि ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ऑफिशियली वी आर ऑब्वियसली वी आर इस्लामिक कंट्री एंड वी आर मुस्लिम कंट्री। सो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ये भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो ये नाम प्रॉपर हमारे लिए रखा गया था। इसका मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है लैंड ऑफ प्योर, यानी कि पाक सरजमीन। ठीक है जी। उसके बाद डेट ऑफ क्रिएशन क्या है? 14 अगस्त 1947। आपको पता है हमने जो है वो आज़ादी हासिल की 14 अगस्त 1947 को, और इस तरह इंडिया ने आज़ादी हासिल की 15 अगस्त 1947 को। देन टाइप ऑफ कंट्री क्या है? हमारा फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। लाइक पार्लियामेंट्री हमारे पास जो है डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेसी पे चलते हैं, तो ये हमारे पास एक डेमोक्रेसी रिपब्लिक है। ठीक है जी। उसके बाद लोकेशन क्या है, मतलब हम कहाँ पे हैं, यानी कि हमें पता है मैं कराची हूँ, कराची में रहती हूँ, तो मैं कराची के रेजिडेंट हूँ। सेम ऐसे ही हमारी लोकेशन वर्ल्ड मैप पे क्या है? सो वी आर इन द साउथ एशिया, लाइक साउथ ऑफ एशिया। ठीक है जी। उसके बाद लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अब ये क्या है? 24 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है, 61 इक्वेटर से 75 लॉन्गिट्यूड। ये मैं आपको एक अलग से इसका प्रॉपर जो है वीडियो लेक्चर बनाऊंगी, जिसमें आपको मैं ग्लोब और उसका प्रॉपर मैप और सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है जी। उसके बाद मेन चीज़ हमारे पास ये आती है कि टोटल एरिया क्या है। लाइक हमने जो हमारी बुक्स में पुराना पढ़ा था वो पढ़ा था 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर, बट दैट इज ओल्ड थिंग। नाउ वी हैव एरिया ऑफ 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर। मेमोराइज इट, 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कैपिटल क्या है? कैपिटल हमारे पास इस्लामाबाद है। आपको पहले पता है हमारे पास हमारा पाकिस्तान का पहला कैपिटल क्या था? कराची। क्यों चेंज हुआ, क्या, वो भी हम इसके प्रॉपर एक सीरीज बनाएंगे जिसमें आपको सब क्लियर होगा कि क्यों हमने ये सब कुछ चेंज किया। देन लार्जेस्ट सिटी क्या है पाकिस्तान का, जिसमें हम रह रहे हैं? अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं तो कमेंट करें कि जी आई एम Pakistani and I'm living in the Karachi. So I'm also living in the Karachi. That National Day 23rd March is our national day. Then Independence, I have told you earlier, that is 14 August. Okay. So these is all about the basic information regarding Pakistan. Now look into the map. Okay. This is our map. This is Pakistan, and we are in the, like, this is east, this is east, this is west, this is north and this is south. ठीक है जी। ये हमारे ईस्ट में क्या है, आप इसको इस तरह याद रखें। मैं हमेशा इस तरह याद रखती हूँ कि मेरे सीधे हाथ पे ईस्ट है, मेरे लेफ्ट हैंड पे वेस्ट, देन नॉर्थ, मतलब सर पे नॉर्थ एंड पाँव पे साउथ, यानी मैं इसको इस तरह मेमोराइज मेरे अपने हिसाब से किया हुआ है। आप अपनी ट्रिक देख लें। देन ईस्ट, ये वेस्ट, ईस्ट पे हमारे पास क्या कंट्री है? इंडिया। वेस्ट पे हमारे पास क्या है? अफगानिस्तान। नॉर्थ में हमारे पास क्या है? चाइना। एंड साउथ में हमारे पास क्या है? ईरान। यानी कि ईरान जो है, हम साउथ में हमारे पास जो है वैसे अरेबियन सी है, और ईरान अगर आप देखें तो ईरान थोड़ा सा यहाँ है। मैं पेन यूज़ कर लेती हूँ। ईरान हमारे पास जो है ये अरेबियन सी हमारा साउथ में, और ईरान जो है वो साउथ और वेस्ट के बीच में है। दैट इज साउथ वेस्ट, दैट इज साउथ वेस्ट। ठीक है जी। यानी कि हमारे पास इंडिया ईस्ट में, अफगानिस्तान वेस्ट में, चाइना नॉर्थ में एंड अरेबियन सी साउथ में, एंड साउथ वेस्ट में ईरान है। तो आपको इस मैप में क्या नजर आ रहा है कि हमारे कंट्रीज कितने हुए? 4 नेबरिंग कंट्रीज, दैट इज इंडिया, चाइना, ईरान एंड अफगानिस्तान। ओके।
फर्दर हमारे पास जो चीज़ें हैं वो नेशनल आइडियोलॉजी क्या है, यानी कि हमारा नज़रिया क्या है भाई। तो मैं माशाल्लाह जब 10th क्लास में पीएचडी पढ़ाती थी तो मैंने वहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ था ये। तो अगर वो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो वो तो बिना धड़क बता सकते हैं। लेकिन खैर पाकिस्तान जो है वो है क्या, नेशनल आइडियोलॉजी है क्या हमारे पास, दैट इज़ कि पाकिस्तान जब क्रिएट हुआ था यानी कि उसका नज़रिया क्या था। अब यहाँ पे मैंने जो लिखा है कि पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी एंड विच वॉज गिवन बाय कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये जो है दो नेशन की जो है वो थ्योरी दी थी कि दो नेशन हमारे पास क्या थे, कि आपको पता है दो नेशन क्या थे, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, इसने ये नेशन थ्योरी दी थी जिसमें हमने कहा था कि भाई हमारे अलग हमें चाहिए सब कुछ, क्यों, हमारे प्रिंसिपल क्या थे, हमारे क्या सोच थी कि हम अल्लाह पे, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह पे भरोसा रखते हैं यानी तौहीद, हमें हमारी डेमोक्रेसी है, हमारे फ्रीडम हमें चाहिए, हमारी इक्वलिटी चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, हमें सॉलिडेरिटी चाहिए, हमें पीस चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेशन आइडियोलॉजी। यहाँ पे जो है एक मैंने कोट किया हुआ है कि वी आर स्टार्टिंग विद दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट वी आर ऑल सिटीजन्स एंड इक्वल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम इस चीज़ पे हम यहाँ से शुरू करते हैं, इस प्रिंसिपल शुरू करते हैं कि हम सब शहरी हैं और हम सब बराबर शहरी हैं एक स्टेट के। इसके बाद जो है हमारे पास आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। दैट हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके पास जितना आपके पास आपको कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप इसको ऐसे समझ लें कि किसी भी आपके पास जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे तो उससे पहले कुछ एक आपको प्रियम्बल दिया जाता था, यानी कि कुछ चीज़ ऐसी हो कि इस चीज़ को भाई आपके पास ये कुछ चीज़ें हैं भाई, आपने इसको चेंज नहीं करना, बाकी आप जो चाहे करो। ठीक है, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, जो आपने रूल्स बनाने, रेगुलेशन बनाने, गो अहेड विद दैट, बट कीप इन माइंड दीज पॉइंट। सो है क्या चीज़, ये हमें लियाकत अली खान ने जो है वो दी थी 12 मार्च 1949 को, और जो है वो अडॉप्टेड हमने की थी कि अडॉप्टेड हमने की इसको लाहौर रेजोल्यूशन डे के नाम से जाना जाता है 23 मार्च 1949। सॉरी, तो हमारे पास अजान होने लगी। चलें आगे चलते हैं, हमारे पास के की पॉइंट्स क्या हैं। देखें की पॉइंट्स जो चीज़ है ये आप मोटे मोटे याद रखें, जैसे सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी अलोन, के जो है वो सारी वहदानियत किससे, अल्लाह से। उसके बाद अथॉरिटी विल बी एक्सरसाइज थ्रू रिप्रेजेंटेटिव चूजन बाय द पीपल, यानी कि अथॉरिटी उसी को दी जाएगी जो कि लोगों ने चुना है जिसको, जैसे डेमोक्रेसी, जैसे आपके पास इलेक्शन होते हैं, देन आपके पास कोई ना कोई, जैसे हमारे पास हम मुख्तलिफ जगहों पे हम इलेक्शन वोट डालते हैं, इलेक्शन होते हैं, देन आपके पास जो है वो एक वज़ीर आज़म और ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये किससे होता है, ये लोग चूज़ करते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम नहीं कर रहे होते। आगे हमारे पास जो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस एज इनन्सिएटेड बाय इस्लाम विल बी फुली ऑब्जर्व, यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस्लाम से होनी चाहिए, इस्लाम के खिलाफ कोई भी चीज़ ऐसी पास नहीं होनी चाहिए। देन एडिक्वेट प्रोविजन विल बी मेड फॉर माइनॉरिटीज़, और बाकी जो है वो काफ़ी जो है माइनॉरिटीज़ के भी हकूक़ का ख्याल रखना है। देन टू नेशन थ्योरी क्या है, वही हमने आपको बताया कि हमारे पास जो है वो पाकिस्तान है ही टू नेशन थ्योरी पे। तो टू नेशन थ्योरी क्या है, यानी कि कायद-ए-आज़म साहब का हमेशा से ये मानना था कि भाई हिंदू और मुसलमान जो है वो दो अलग कौम है, इनके डिफरेंट कल्चर, इनके डिफरेंट रसूमात, लिटरेचर है और सब कुछ अलग है, तो इनको अलग रहना चाहिए। खैर यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट गिवन बाय अल्लामा इकबाल इन 1930, 1930 में अल्लामा इकबाल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था एंड लेटर एलाबोरेटेड बाय कायद-ए-आज़म, और कायद-ए-आज़म ने बाद में जो है इसको एक्सप्लेन किया और कायद-ए-आज़म ने इस पर वर्किंग की। हिंदूज एंड मुस्लिम्स बिलोंग्स टू two different religions, philosophies, social customs, and literatures. They cannot live together in one state except with the assurance of their due rights. कायद-ए-आज़म, I hope you understand this. देन नेशनल एंथम के बारे में कि नेशनल एंथम भी हमारी पहचान है कि हमारा कौमी तराना क्या। आप देखते होंगे जब हमारे पास जो है डिफरेंट मैचेस वगैरह होते हैं, क्रिकेट होता है बड़े लेवल पर, तो जहाँ पर भी हो लेकिन हर जो टीम्स खड़ी होती हैं उनके अपने नेशनल एंथम जो है वो प्ले किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी है, जैसे फ्लैग जो है वो आइडेंटिटी है, ऐसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमारी आइडेंटिटी है। हमारे यहाँ जो कौमी तराना है ये लिखा किसी, इसे हम कहते हैं कौमी तराना, इसे लिखा किसने, इसे हफीज़ जालंधरी ने लिखा है। लिरिक्स इसके किसने लिखे, हफीज़ जालंधरी ने। कंपोजिशन मतलब इसका ये सुर और ये जो चीज़ है ये गाया किसने, मतलब कि इसको बाकायदा इसको ट्यून किसने किया है, वो अहमद चावला साहब ने की है। देन अडॉप्ट कब हुआ था, ये 16 अगस्त 1954 में अडॉप्ट हुआ था। उसके बाद हमारे पास जो है नेशनल सिंबल्स क्या है, यानी कि अब ज़ाहिर है हमारी कुछ नेशनल सिंबल भी होंगे, हर चीज़ में कोई ना कोई नेशनल सिंबल होता है। नेशनल फ्लैग हमारा ये रहा। अब नेशनल फ्लैग के बारे में आपने ये चीज़ भी याद, जो चीज़ें मैंने रखी हुई है हाईलाइट की हुई, इसको याद रखने की ये है क्या, ठीक है। नेशनल फ्लैग हमारे पास कब हमने अडॉप्ट किया था, अडॉप्ट हमने किया इसको अडॉप्टेड ऑन 30 सितंबर 1947। दैट शुड बी हाईलाइटेड कि आपको ये पता हो कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो हमने 30 अगस्त 1947 को जो है हमने इसको
अडॉप्ट किया। उसके बाद ग्रीन रिप्रेजेंट क्या करता है, ग्रीन रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम को, क्योंकि हमारे पास मुस्लिम ज़्यादा है। वाइट रिप्रेजेंट माइनॉरिटीज़, ये जो वाइट हिस्सा है ये हमारे पास माइनॉरिटीज़ को डिस्प्ले कर रहा होता है, रिप्रेजेंट करता है। क्यों भाई, मुस्लिम तो ज़्यादा है, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे जो है मज़ाहिब के लोग और भी तो रह रहे हैं यहाँ पे। कुछ जो है क्रिश्चियन भी रह रहे हैं, कुछ और भी कंट्रीज़ के लोग रह रहे हैं, तो वो माइनॉरिटीज़ में आ रहे हैं आपके पास। उसके बाद जो है वाइट रिप्रेजेंट माइनॉरिटीज़, स्टार एंड क्रेसेंट रिप्रेजेंट प्रोग्रेस एंड लाइट। मूविंग फॉरवर्ड, नेशनल एम्बलम क्या है, ये हमारा जो है वो नेशनल सिंबल है। यानी कि आप देख रहे होते हैं ये हमारे पास जब हम लोग कोई भी मैपिंग वगैरह में हो तो ये नेशनल एम्बलम, हर मुल्क का अपना अपना एम्बलम होता है, ये वो शो कर रहा है। ये कब हमने लिया, ये 7 अगस्त 1954 में लिया। 1954 में हमने कुछ और भी किया था, वो क्या किया था, ये नजर आ रहा होगा, हमने नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था 16 अगस्त को, और 7 अगस्त उससे कुछ दिन पहले हमने अपना एम्बलम भी अडॉप्ट किया था। द क्रिसेंट एंड स्टार रिप्रेजेंट प्रोग्रेस एंड लाइट। जो ये मैंने आपको बताया, ये जिस तरह यहाँ पे ये दिखा रहा है क्रिसेंट प्रोग्रेस एंड लाइट, यहाँ पे भी दिखा रहा है। द 4 फील्ड रिप्रेजेंट कॉटन, जूट, टी एंड वीट। हम डेमोक्रेसी है, और दूसरी बात ये कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके पास जूट, कॉटन, टी और वाइट वगैरह, ये सब, ये वीट वगैरह सब दिखा रहे हैं। मोटो क्या है हमारा, मतलब मुद्दा क्या है, एंड क्या है, ईमान, इत्तेहाद, नज्म, यानी ईमान, इत्तेहाद, नज्म, फैट, यूनिटी, डिसिप्लिन। एनिमल क्या है हमारा नेशनल एनिमल है मारखोर, स्क्रू हॉर्न गोट, नॉन फॉर स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड सर्वाइवर इन माउंटेन्स। लाइक हमारे अंदर, आपको पता है हमारा जो हम जो है मुसलमान है, हमारे अंदर कितना जो है वो जज्बा है। जैसे आपको पता है जब जंगें होती थी तो उसमें हमारे पास जो है जैसे ग़ज़वे बदर और बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, हमेशा जो है मुसलमान कम होते थे, और जो अदर जो होता था यानी कुफ़ार और जो अदर चीज़ होती, अदर लोग होते थे, वो 3 गुना ज़्यादा होते थे। तो खैर हमारा नेशनल एनिमल क्या है, ये यहाँ से बात नहीं थी कि मैंने बताना ज़रूरी समझा। देन नेशनल एनिमल हमारा क्या है, मारखोर। नेशनल बर्ड हमारा क्या है, चकोर। नेशनल फ्लावर हमारा क्या है, यानी चकोर क्या रिप्रेजेंट करे, सिंबल ऑफ करेज एंड रिजिलियंस। रिजिलियंस क्या होता है, हमारे पास किसी चीज़ पे आप दोबारा आ रहे हो, यानी कि आपने मतलब आप कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई, वो दोबारा रिकवर कर रही है क्विकली। देन नेशनल फ्लावर हमारा क्या है, जैस्मीन, दैट इज सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड ब्यूटी। देन नेशनल ड्यू, ड्यूडर एंड सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस, बर्दाश्त के है जो सिंबल है। नेशनल फ्रूट हमारे पास मैंगो, किंग ऑफ फ्रूट, सिंबल ऑफ स्वीटनेस एंड हॉस्पिटैलिटी। मूविंग फॉरवर्ड, हमारा जो है नेशनल ड्रेस एज वी ऑल नो दैट इज शलवार कमीज, वुमेन शलवार कमीज, दुपट्टा लाजमी है। देन नेशनल लैंग्वेज उर्दू, adopted in 1948 as national language. There are many things जहाँ पे बंगाल और बंगाली भी और उर्दू जो है वो हमारे जो है वो नेशनल लैंग्वेज के तौर पे एक्सेप्ट की गई थी, बट देयर आर हियर आई विल मेंशन लेटर। देन ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू एंड इंग्लिश है हमारे पास। उसके बाद जो है प्रोविंसेस एंड यूनिट्स क्या है, पंजाब, सिंध, केपी के, बलोचिस्तान, दैट इज आर प्रोविंसेस। एंड देन यूनिट्स, जम्मू कश्मीर, ये जो है ये टेरिटरीज है, ये अलग हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, जिसपे हमारा खुद पाकिस्तान की अलग अपनी अपनी हुकूमत नहीं है, लेकिन आता है पाकिस्तान के अंडर में, लेकिन ये हमारे पास टेरिटरीज हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेशनल कलर्स क्या है, ग्रीन और वाइट, जाहिर है हमारे फ्लैग का कलर है। देन नेशनल वैल्यूज़ क्या है, हम किस चीज़ को ज़्यादा मानते हैं भाई, हम भाईचारे को, हम अखुवत को, हम ईमानदारी को, हम जो है इत्तेहाद को, हम नज़्म ज़ब्त को, हम बर्दाश्त को, हम हार्ड वर्क को मानते हैं। दैट इज मेंशन ऑल पॉइंट हेयर। देन सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, वो ये कि पाकिस्तान जो 14 अगस्त 1947 को बना, बिल्कुल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है फाउंडर है पाकिस्तान के। लाहौर रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 वाज द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 इज द बेसिस ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज द वर्ल्ड्स 5 मोस्ट पॉपुलस कंट्री, यानी कि जो पाकिस्तान है वो 5वीं दुनिया की बड़ी आबादी, यानी कि दुनिया में पहले नंबर पे आबादी के लिहाज से कोई है तो पाकिस्तान 5वें नंबर पे आ रहे हैं माशाल्लाह। हमने आबादी में बहुत अच्छे काम किए, बाकी हमने कोई इतनी अच्छी कोई जो है वो तरक्की हासिल नहीं की अभी तक फ़िलहाल तो। इस्लामाबाद इज़ द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद जो है वो रिलीजन है जो है पाकिस्तान का। देन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में ज़ाहिर है ये हमारे फाउंडर हैं, हमें इन्हें इज़्ज़त देनी ही देनी है। तो इनको भी इनके बारे में बहुत, यानी कि अगर आप कुछ भी नहीं आता तो इनके बारे में कुछ चीज़ें तो पता होनी चाहिए। दैट इज़ हिज डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1876 कराची। डाइट, इंतकाल कब हुआ था, 11 सितंबर 1948, दैट इज आल्सो इन कराची। लीडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान, एग्जैक्टली फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, वेरी गुड। देन क्विक रिवीजन है, ये आप खुद देख लीजिएगा। एंड इन द लास्ट, थिंक 100 टाइम्स बिफोर यू टेक अ डिसीजन। थिंक यानी कि 100 दफ़ा सोचो एक फैसला लेने पर, बट वंस दैट डिसीजन इज टेकन स्टैंड बाय इट एज वन मैन। लेकिन जब वो डिसीजन ले लो तो उस पर एक आदमी की तरह खड़े रहो, दैट इज कायदे आजम। सो आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल पीपल दैट यू विल कमेंट इन द that you will answer in the comment box, that is Pakistan area, you will tell me without going
बैकवर्ड। एंड देन अफगानिस्तान इज इन देश ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान की कौन से सिम्त में, यानी यहाँ डायरेक्शन बतानी है, यहाँ एरिया बताना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं इस चीज़ की पूरी सीरीज शुरू कर रही हूँ और ये मैं आपको जो है बहुत ज़्यादा ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपके लिए लाती रहूँगी। सब्सक्राइब करें और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।